हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है मर्ज। दोस्तों आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसका रिव्यू करूं, तो हाजिर है आपके सामने अहमद अल मगरिबी का रिव्यू। दोस्तों इसको लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, और तब से मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। और भी परफ्यूम्स हैं जिसकी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, उनमें से ये एक है। तो आइए हम लोग आज इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बॉक्स को देखते हैं। इसका बॉक्स कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर अहमद परफ्यूम्स है और मर्ज यहाँ पर मेंशन्ड है। 60 ml की क्वांटिटी में आता है और द पाफा कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ये दोस्तों ये बना है अजमान में, जो कि एक यूएई का एक शहर है। तो ये इस तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अंदर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक वेलवेट सा एक इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा। आप देख सकते हैं एक वेलवेटी टेक्सचर है इसका, जिसके अंदर परफ्यूम कुछ इस तरह से फिट होता है। इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर परफ्यूम फिट होता है। इस तरह का कुछ बॉक्स है। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे दोस्तों इस परफ्यूम का। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अहमद परफ्यूम्स की, तो एज अ ब्रांड ये मुझे काफ़ी एक अच्छा लगा, प्रॉमिसिंग ब्रांड लगा। और इसकी जो परफ्यूम्स हैं, जैसे मैंने काफ भी आपको एक इसका रिव्यू किया था, मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूँगा। तो काफ का भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, और परफॉर्मेंस के मामले में मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी बॉटल डिज़ाइन की। दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपको बॉटल देख के कुछ फेमिनिन जैसा लगता है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि ये एक फेस होना चाहिए और ये एक गाउन होना चाहिए कोई लेडी का। एक ओल्ड ब्रिटिश जो कल्चर था, जिस जहाँ पर कुछ लेडीज़ कुछ इस तरह के ड्रेस पहनती थी। ये एक हैट हो गया, ये उनका कुछ फेस जैसा हो गया, और फेस का जैसा कलर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये गाउन हो गया उनका। तो कुछ रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। तो मुझे कुछ वैसा लगता है कि कुछ शेक्सपियर के टाइम में के जो लोग हैं, कुछ पार्टीज़ में जो लेडीज़ जाती हैं होंगी, तो कुछ इस तरह के ड्रेस पहनती होंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये परफ्यूम एक फेमिनिन साइड की तरफ इंडिकेट करता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, तो इसका जो फर्स्ट स्प्रे है दोस्तों, इसका स्प्रेयर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का है। एक डिसेंट सा थ्रो है इसका। तो जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया था दोस्तों पहली बार, तो मैं आपको पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये क्या, ये मुझे कुछ फ्रूटी फ्लोरल जैसा कुछ इसमें लग रहा। तो मुझे लगा कि ये इमिडिएटली मुझे ऐसा लगा कि ये एक फेमिनिन परफ्यूम हो सकता है। पर ये जैसे जैसे इसका ट्रांजिशन होता है दोस्तों, तो ये अपना स्टेट बदलता है। तो कंपनी ने लॉन्च किया होगा इसको लेडीज़ को ध्यान में रखते हुए, फेमिनिन साइड को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मुझे ये एक बढ़िया यूनिसेक्स परफ्यूम लगता है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ कि 50-50, क्योंकि इसमें एक काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो इसका सेंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें कुछ फ्रूटीनेस मिलेगा, कुछ आपको फ्लावरी टोन्स मिलेंगे, आपको ऊद का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मिलेगा, जो कि स्कैंकी नहीं है। और इसके जो प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको सिंथेटिक जैसा कुछ नहीं लगेगा। भले ही यहाँ पर इन्होंने एम्ब्रॉक्सिन अपने नोट्स में मेंशन किया है अहमद अल मगरिबी ने, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ पर सिंथेटिक वाइब्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ सिंथेटिक सी आपको स्मेल नहीं आएगी, कोई फीलिंग नहीं आएगी, जो कि अमूमन बाकी परफ्यूम्स में आते हैं। जैसे कि उसमें इथाइल अल्कोहल रहता है, तो वो अल्कोहल वाली जो सिंथेटिक ओपनिंग है वो आपको मिलती है, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बात करते हैं इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की। दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसका नोट्स। जैसे कि मैंने अहमद अल मगरिबी की वेबसाइट पर देखा, तो मैं इसको एक सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके टॉप में आपको मिलने वाला है बर्गमॉट, पिंक पेपर, टैंजरिन, नटमेग, एलमी, ऊद एंड हनी। तो ये आपको एक इसका टॉप डिफाइन करता है। तो एक हल्की सी सिट्रसी ओपनिंग है, पेपर का कुछ इस्तेमाल किया है, लेकिन वो मुझे प्रोमिनेंट मुझे नहीं लगता दोस्तों पेपर का इस्तेमाल। मे बी उन्होंने किया होगा, लेकिन मुझे मेरी नोज़ को पेपर नहीं लगता। मुझे एक जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, तो मुझे कुछ फ्लावरी अंडरटोन्स, मतलब कि जो टॉप है उसका हल्का सा एक
सिट्रसी ओपनिंग तो आपको मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होगी। पेपरीनेस मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। एलिमी जो है दोस्तों वो एक स्वीट और आपको एक अर्दी नेचर को डिफ़ाइन करता है, जिस जो मैक्सिमम स्वीट रहता है, अर्दीनेस उसमें रहता है, पचूली या फिर ग्रीन एलिमेंट्स के हिंट्स रहते हैं, लेकिन वो उसका जो नेचर है थोड़ा सा स्वीट रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में हल्की माइल्ड स्वीटनेस आपको मिलेगी, जो कि हनी के साथ कंबाइन करके एक बढ़िया सा इसका एक टॉप नोट्स बनाती है। और दोस्तों इसके हार्ट की बात करें यानी कि मिड नोट्स की बात की जाए तो उसमें पचूली है मेंशन किया हुआ, उन्होंने रोज़ का काफ़ी मतलब कि रोज़ मेंशन किया है, सैफ़रॉन मेंशन किया है, जैस्मिन, वेटिवर, सिनेमन और कुछ कैश्मीर वुड्स का इन्होंने मेंशन किया है। तो दोस्तों अगर मैं हार्ट की बात करूं तो मुझे रोज़ काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है, सैफ़रॉन काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं इसको अगर स्प्रे किया, अभी भी मैंने इसको स्प्रे किया हुआ है, तो दोस्तों एक जो एरोमेटिक सी फीलिंग है, एरोमेटिक सा जो स्मेल है वो मुझे अभी मिल रहा है और मुझे रोज़ और सैफ़रन काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट भी हो रहा है आज अभी मैंने जो इसको स्प्रे किया है। और मैं इसको काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें सैफ़रन और रोज़ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल लगता है। अगर मैं दोस्तों इसके बेस की बात करूँ तो बेस में आपको इन्होंने मेंशन किया है पियर, एम्बर, मस्क, एम्बरग्रिस, रास्पबेरी इन्होंने मेंशन किया है जो एक फ्रूट होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज आपको लगा दूंगा। सैफरन इन्होंने मेंशन किया है बेस में भी, लेदर का नोट्स इन्होंने मेंशन किया है, सैंडलवुड, ओक मॉस दोस्तों एक मॉसी एलिमेंट होता है जो आपको पेड़ के बार्क पे यानी तनों पर आपको लगा हुआ मिलेगा, तो कुछ मॉसीनेस वो देता है किसी भी सेंट को, परफ्यूम को। ऊद का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है बेस में, वायलेट लीफ इन्होंने मेंशन किया है और एम्ब्रॉक्सन मेंशन किया है। तो दोस्तों ये हो गए इसके नोट्स की ब्रेकडाउन जो कि मुझे अहमद अल मगरिबी के वेबसाइट पर मिला था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में मुझे इससे क्या मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अगर इसको स्प्रे किया तो मुझे फ्रूटी एंड फ्लावरी नोट्स इसमें मुझे मिलते हैं जो कि थोड़े रेजिनस हैं, यानी कि वो एकदम बिल्कुल ब्राइट नहीं है, वो रेजिनस हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो नोट्स जो मेंशन किया है उसमें एलेमी है, ऊद है, हनी है, ये टॉप में है। लेकिन जो जैसे मैं इसमें स्प्रे करता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे ऊद नहीं मिलता, मुझे रेजनस मतलब कि थोड़े डार्क फ्लावरी नोट्स, जैसे कि आप किसी फ्लावर को या फ्रूट्स को किसी चाशनी में यानी कि शहद के चाशनी में आप उसमें उसको डुबा दें और लेकिन उसमें से शहद की स्वीटनेस थोड़ी सी हटा दें आप, मतलब कि वो शहद वाली जो मीठी बहुत ज़्यादा मीठी स्वीटनेस है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन स्वीटनेस हल्की मिलेगी। तो आप वैसा कुछ स्वीटनेस समझ लें। उन्होंने जैसे कि बशर्ते ही उन्होंने हनी को टॉप में बताया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्वीटनेस इसमें नहीं लगा। जैसे ही ये जो फ्रेगरेंस है अपने हार्ट की तरफ जाता है वो अपना ट्रांजिशन स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो जो फ्लावरी और जो फ्रूटी जो नोट्स हैं वो कंबाइन होते हैं सैफ़रन और रोज़ के साथ। ये मुझे काफ़ी लेकिन इनका जो ट्रांजिशन है पसंद आता है। जो सैफ़रन और रोज़ जहाँ पर मिलते हैं टॉप नोट्स के साथ, तो यहाँ पर इसका नेचर बदलने लगता है दोस्तों, और मुझे वहाँ से हल्की हल्की ऊद की हिंट्स मिलने लगती है। और वो जो ऊद है वो स्कैंकी नहीं है, एनिमलिक नहीं है, आपको नाक को चुभने वाला कोई भी इसमें ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं लगा। जैसे ऊद जैसे जो है जिसका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा कड़वाहट होता है, उसमें थोड़ी सी स्कैंकीनेस होती है, एनिमलिक होता है, लेदरी होता है, तो वैसा कुछ इसमें वैसा ऊद का इस्तेमाल नहीं किया है। काफ़ी मुझे बेहतर एक ऊद लगता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अप्रोचेबल है, मास्क प्लीजिंग कुछ वैसा ऊद है जैसा कि अमूमन लेडीज़ या फिर जेंट्स पसंद करेंगे किसी पार्टीज़ में लगाना, तो वैसा कुछ आप समझ लीजिए ऊद का इस्तेमाल किया गया है। और बेस में इन्होंने रास्पबेरी उसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों। तो रास्पबेरी का मैंने रिप्रेजेंटेशनल इमेज इधर आपको लगाया है, तो आप वहाँ चेक कर लीजिए। और बेस में फिर से इसमें सैफ़रन को इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ लेदरी नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, पियर का काफ़ी इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है। तो मुझे पियर का जो नोट्स है, एक फ्रूटी नोट मुझे यहाँ पर डिटेक्ट होता है। और दोस्तों ये जो मर्ज है ये मुझे एक पार्टी वेयर, एक बहुत अच्छा पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस लगता है, एक ऐसा पार्टी वेयर जो कि आप किसी कूलर इवनिंग्स में वेयर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ये परफ्यूम किसके लिए है, तो मैं बोलूँगा ये परफ्यूम जितना लेडीज़ के लिए भी है उतना जेंट्स के लिए भी मुझे लगता है।
दोस्तों मेरे चैनल पे मैंने एक यूनिसेक्स जो परफ्यूम है उस कोई परफेक्ट यूनिसेक्स मुझे कोई ऐसा परफ्यूम नहीं लगा। जितने भी परफ्यूम्स को मैंने आज तक रिव्यू किया दोस्तों, ये मुझे एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेगरेंस लगता है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये लेडीज़ इसको कैरी कर सकती हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने इसको लेडीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और अगर आप कभी मिडिल ईस्ट गए हैं या आप वहाँ की कल्चर से वाकिफ़ हैं, तो वहाँ पर ऊद जो है वो सिर्फ मेन नहीं लगाते, वुमेन भी उसका यूज़ करती हैं। तो सोचिए दोस्तों, एक ऐसा ऊद जो कि नॉन एनिमलिक है, नॉन रेजिनस है, अप्रोचेबल है, और इसमें कुछ फ्लावरी और फ्रूटी नोट्स का भी इस्तेमाल किया है, तो इसको वुमेन क्यों ना यूज़ करें। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा एक पार्टी वेयर फ्रेगरेंस लगता है दोस्तों, जो कि मेन और वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी वेयर है, तो ये बिल्कुल पार्टी वेयर है। ये एक ऐसे ओकेजन में वेयर करने वाला है जहाँ पर आप सूटअप हैं, जहाँ पर आप वेल ड्रेस्ड हैं, किसी अच्छे ओकेजन में, यानी आप किसी शादी में या किसी बर्थडे में या किसी भी पार्टी में आप हैं, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन वेमेन दोनों इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और दोस्तों ख़ास बात यह है कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद मैं करूँगा, मैं एज ग्रुप्स की बात करता हूँ। तो दोस्तों ये मुझे एक थोड़ा से मैच्योर कैटेगरी का फ्रेगरेंस लगता है, जैसे कि 25 प्लस मेन या 20 प्लस वुमेन इसको कैरी कर सकती हैं। तो दोस्तों उन पर ये काफ़ी अच्छा सूट करेगा अगर वो वेल ड्रेस्ड अप है किसी ओकेजन के लिए। तो इवनिंग का वो टाइम होना चाहिए। समर में आप इसको यूज़ ना करें तो बेटर है, डे टाइम में यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि थोड़ा क्लॉइंग हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जैसा इस पर नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, ऊद है, थोड़ा सा हनी है, थोड़ा रेजनस मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक मुझे इवनिंग टाइम यानी कूलर इवनिंग्स या फिर विंटर का एक अच्छा बेहतर परफ्यूम लगता है दोस्तों। अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन एंड सियाज की बात करूं, तो स्किन पर मुझे 8 से 10 घंटे की इससे ईज़िली मुझे लॉन्जेविटी मिल गई थी। कपड़ों पर मैंने स्प्रे किया था तो मुझे 2 दिन तक मैं सरप्राइज़ हो गया था दोस्तों। मुझे 2 दिन तक काफ़ी इसके प्रोमिनेंट्स, इसके वेव्स आ रहे थे अपने शर्ट्स पर से। तो मैंने इसको 2-3 शर्ट पे स्प्रे किया था। एक शर्ट को मैंने घर में रख दिया था और एक शर्ट को मैं वेयर करके बाहर गया था। तो जो घर में जो रखा था उससे मुझे जो वेव्स आ रहे थे थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था उसके साथ, वो एक जगह पर पड़ा था। और जो मैं बाहर वेयर कर रहा था, जो मैं आउटडोर्स में गया, तो उससे भी मुझे प्रोमिनेंट वेव्स आ रहे थे। थोड़ा सा वो कम था लेकिन उससे भी प्रोमिनेंट वेव्स आ रहे थे, यानी कि प्रोमिनेंट स्मेल मुझे उसका भी लग रहा था। तो दोस्तों इसकी जो लॉन्जिविटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये अपने पहले 3 घंटे तक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और ये 2-3-4 फीट तक ये आपको, आपके आसपास के लोगों को महसूस कराता है कि आपने कोई अच्छा सा फ्रेग्रेंस लगाया है। तो इसका प्रोजेक्शन भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। सियाज आप चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेंट्रल अच्छा क्रिएट करेगा। तो लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन एंड सियाज के मामले में ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। तो सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है? दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसको ब्लाइंड बाय ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी है, लॉन्जिविटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं इसको क्यों आपको एक ब्लाइंड बाय सेफ़ परफ्यूम नहीं मान रहा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, इसमें फ्लावरी नोट्स हैं, इसमें फिर ऊद का नोट है, तो बहुत लोगों को पसंद ना आए। किसी को फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम पसंद होता है, किसी को स्पाइसीनेस परफ्यूम में पसंद होता है, किसी को थोड़ा डार्क परफ्यूम पसंद होता है, किसी को वनीला या चेस्टनट या आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद होते हैं। तो ये वैसा कोई भी परफ्यूम नहीं है दोस्तों। ये एक फ्लोरल है, फ्रूटी है, और इसमें नॉन एनिमलिक ऊद है, सैफरन और रोज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये ब्लाइंड बाय सेफ़ परफ्यूम नहीं है। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। मैंने इसको ऑलरेडी 9 का एक स्ट्रॉन्ग स्कोर दिया है, मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कहीं से टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डिकैंट कहीं से आप ले सकते हैं, तो आप उसका डिकैंट ट्राई करिए, और उसके बाद आप इसको एज अ परफ्यूम, आप एज अ फुल रिटेल यूनिट आप इसके बाई करिए दोस्तों, क्योंकि ये सस्ता नहीं आता दोस्तों। ये 60 ml की जो क्वांटिटी है वो 3400 या 3300 के आसपास अब आज के डेट में मिल रहा है। तो सस्ता तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आपके पॉकेट पर इजी पड़ेगा, इसको लेना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अहमद अल मगरिबी के मर्ज का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।